वेलकम टू इंग्लिश की गुट्टी। जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आपको पता होगा कि लास्ट क्लास में हमने टू सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर मोर देन टू, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर किस तरह एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्म करना है बाय यूजिंग नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। ये तीनों हमने कवर कर लिए थे। फिर जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आज जैसा मैंने कहा था उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हैं, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो फॉर्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए मैंने कुछ 15 सेंटेंसेस लिखे हैं, उसमें कुछ नाउन क्लॉज के भी एग्जांपल हैं, कुछ एडजेक्टिव के एग्जांपल भी हैं और कुछ एडवर्ब क्लॉज के एग्जांपल भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आई डोंट नो ही विल कम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आई डोंट नो, एक सेंटेंस ये हो गया और दूसरा सेंटेंस ये हो गया। इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़कर हमें क्या बनाना है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस सेंटेंस में हमें ये देखना है कि नाउन क्लॉज हो सकता है, एडजेक्टिव क्लॉज हो सकता है या एडवर्ब क्लॉज हो सकता है। तो इन दोनों में कोई रिलेशन है सेंटेंसेस में, स्पेशली वर्ब में तो रिलेशन नहीं है। मैंने कहा था एडवर्ब क्लॉज जो होता है वो रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है दोनों एक्शंस के बीच में, तो इसलिए एडवर्ब क्लॉज होगा नहीं। और इन दोनों में कोई भी सेंटेंस जो है वो किसी दूसरे सेंटेंस को, एक सेंटेंस किसी दूसरे सेंटेंस को मॉडिफाई भी नहीं करेगा। तो इसका मतलब है क्या कौन सा यूज होगा, इसमें जो कॉन्सेप्ट है यूज होगा नाउन क्लॉज का। अब नाउन क्लॉज के भी हमने कम से कम 5 फंक्शंस पढ़े थे, 5 से 6 फंक्शंस। तो ये उसमें कौन सा होगा, तो देखिए हमें पता है नो एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या होता है, उसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, ये वर्ब है तो इस सेंटेंस को हम इसका क्या बना लेंगे, ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो इसको बहुत ही इजी हम सॉल्व कर पाएंगे। देखिए कैसे करेंगे। सो आई डोंट नो, आई डोंट नो। अब या तो आप इसे वेदर से बना लीजिए या व्हेन से बना लीजिए। आई डोंट नो व्हेन ही विल कम। तो देखिए इस तरह जो ये सेंटेंस है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज और जैसा मैंने कहा था आप लोगों से, और ये क्या हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट कनेक्शन से शुरू हो रहा है तो ये क्या होगा, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। जैसे मैं कहूँ डिपेंडेंट क्लॉज, मैंने कहा था जिसमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और एक डिपेंडेंट क्लॉज हो। एक से ज़्यादा भी हो सकती है, याद रखना, ठीक है। तो क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। तो इस तरह दो सेंटेंसेस को जोड़कर हमने एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया है। इज इट ओके, समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारा क्लियर है। अब आइए सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, वेयर हैज ही गॉन डू यू नो। वापस वही, नो क्या होता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका एक ऑब्जेक्ट चाहिए हमें। सो डू यू नो, इसमें तो ऑलरेडी कंजंक्शन है, बस आपको हेल्पिंग वर्ब की जो जगह है वो चेंज करनी पड़ेगी, वेयर ही हैज गॉन। क्योंकि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो कभी भी इंट्रोगेटिव फॉर्म में नहीं हो सकती है, उसमें वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा, इसलिए ये चेंज हमने कर दिया है, ठीक है। तो इस बहुत ही इजी से हमने कर लिया है, नो एक ट्रांजिटिव वर्ब है और इस ये जो सेंटेंस था इसको हमने उस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया है। तो यहाँ पर भी ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है या मैं कहूँ डिपेंडेंट क्लॉज है, किसकी तरह काम कर रही है, ऑब्जेक्ट की तौर पे काम कर रही है। इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
बहुत ही इजी तरीके से आप कर पाएंगे जब सेंटेंसेस करने बैठेंगे। तो देखिए द फैक्ट इज दिस, ही इज अ कॉवर्ड। तो देखिए मैंने कहा था कि इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद क्या था, कॉम्प्लीमेंट आता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट में क्या है, प्रोनाउन है। तो इस प्रोनाउन को हटा देंगे हम और इस प्रोनाउन की जगह हम क्या लगा देंगे, बाकी के जो सेंटेंस है वो लगा देंगे। देखिए बहुत इजी, द फैक्ट इज दैट ही इज अ कॉवर्ड। तो ये लिंकिंग वर्ब है और ये लिंकिंग वर्ब का क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। जैसा हम जानते हैं कॉम्प्लीमेंट में तीन चीजें होती हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। ना नाउन है, सॉरी ना प्रोनाउन ना एडजेक्टिव है, तो ये क्या बचा, नाउन क्लॉज बचा, नाउन क्लॉज हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई कांट रिलाई ऑन इट, शी हैज सेड समथिंग। सो वापस देखिए, ये जो इट है ये ऑन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम हटा देंगे और इसकी जगह इस को हम पूरा ऑब्जेक्ट बना लेंगे। सो आई कांट रिलाई ऑन, अब इसकी जगह हम एक कंजंक्शन जोड़ देते हैं, वॉट शी हैज सेड। सो सिंपल। इज इट क्लियर? तो यहां पर भी अब ये जो है ऑन एक प्रेपोजिशन है और ये जो क्लॉज है ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इज इट क्लियर? तो बहुत ही आप देख पा रहे हैं कितने इजी तरीके से हम दो सेंटेंसेस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद आप भी इतनी ही इजीली इन सेंटेंसेस को ऐड कर पाएंगे। अब आगे देखिए आप, ही इज डेड, द न्यूज इज नॉट ट्रू। तो देखिए अब इसमें दो चीजें दे सकते हैं, द न्यूज क्या, ही इज डेड, तो हम इसे ऐसे बनाएं, द न्यूज दैट ही इज डेड, द न्यूज दैट ही इज डेड इज नॉट ट्रू। ये दो सेंटेंसेस हमने बना लिए। अब देखिए ये जो यूज किया है हमने, ये क्या है, ये है नाउन क्लॉज इन अपोजिशन। ये हमने यूज कर लिया है क्योंकि यही तो न्यूज थी। तो इजीली हमने क्या किया, इन दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बना लिया बाय यूजिंग नाउन क्लॉज इन अपोजिशन। इज इट क्लियर? चलिए आगे देखिए, शी विल पास हर एग्जाम, इट इज सर्टेन। तो देखिए इनको तो बताने के लगभग मैं दो तरीके बता दूं, वैसे में बहुत इजी है। अगर कोई सेंटेंस इट से शुरू हो रहा है, दो में से कोई सेंटेंस इट से शुरू हो रहा है, तो सबसे बड़ी बात है एक सुटेबल कंजंक्शन जो इट के अलावा जो दूसरा सेंटेंस है उसके सामने लगाओ। सडन क्या है, शी विल पास, तो दैट लगेगा, दैट यहां लगाओ, दैट शी विल पास हर एग्जाम। उसके बाद क्या करो, इट को काटो, बाकी को जोड़ दो, इज सर्टेन। समझ में आया? क्या करना है, अगर कोई सेंटेंस इट से शुरू हो रहा है तो जनरली तो क्या करना है, इट को काटो और इट के अलावा, सॉरी इट के अलावा जो दूसरा सेंटेंस था, जिस सेंटेंस में इट था उसके अलावा जो दूसरा सेंटेंस है उसमें एक सुटेबल कंजंक्शन लगाओ और कंजंक्शन को जोड़ते हुए जहां वो सेंटेंस खत्म होगा उसके बाद क्या करो, इट को काट के बाकी का जो सेंटेंस है या बाकी का जो पार्ट है वो ऐड कर दो। ठीक है, सो सिंपल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट, इस वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कहाँ है, इसका सब्जेक्ट ये पूरा है। ठीक है, वैसे याद रखना एक तरीके से हो जाएगा। जब मैंने आपको ये सेंटेंस पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि एक तो सब्जेक्ट के मामले में एक तो क्या होता है,
हम नाउन क्लॉज को सब्जेक्ट बना लेते हैं। दूसरा, नाउन क्लॉज को हम एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी बना लेते हैं। कैसे? इट इज सर्टन दैट शी विल पास हर एग्जाम। तो याद रखना ये भी सही है। यूज नहीं पता, यूज मैं बता देता हूं। ये एक एडजेक्टिव है और ये इस एडजेक्टिव का कॉम्प्लीमेंट है। तो इस यूज को क्या कहते हैं हम? एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इज इट क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरह दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। चलिए आइए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। इट इज नॉट नोन ही विल अराइव। तो वही है, मैंने कहा एक सुटेबल पहुंचने के लिए आप टाइम यूज कर लो। व्हेन ही विल अराइव, इससे शुरू हो रहा था ना, तो एक सुटेबल कंजंक्शन इसके शुरुआत में ऐड कर दो और उसके बाद जैसे ये सेंटेंस खत्म हो फिर इट को काट के बाकी का हिस्सा जोड़ दो। तो देखो सुटेबल कंजंक्शन व्हेन ही विल अराइव, इट को काटेंगे, इज नॉट नॉन। देखिए इजी से कर पा रहे हैं, बात की आप ऐसा भी कर पाओगे। इट इज नॉट नोन वेदर ही विल अराइव या व्हेन ही विल अराइव। ठीक है, तो चलिए ये सेंटेंसेस भी हो गए। आगे देखते हैं। आई नो द मैन ही इज अ डॉक्टर। तो देखिए कहीं ना कहीं ये जो सेंटेंस है, क्या ये इस मैन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है? तो इसको डिस्क्राइब कर रहा है तो हम क्या यूज करेंगे? ऑब्वियसली डिस्क्राइब क्या करते हैं? एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव्स करते हैं, तो एडजेक्टिव क्लॉज बना लेंगे इसको। सो आई नो द मैन who is a doctor। मैं उस आदमी को जानता हूं जो कि कौन है? डॉक्टर है। तो देखिए ये क्या हो गया? एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। ये इस मैन को क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है। तो चलिए सेकंड देखेंगे, आई मीन नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। तो देखिए मिस्टर भूपेंद्र मिश्रा इज अ लेक्चरर इन इंग्लिश, ही लिव्स नेक्स्ट डोर। देखिए मिस्टर भूपेंद्र मिश्रा, इनकी विशेषता क्या है? क्या डिस्क्राइब कर रहा है? हु इज who lives next door, is a lecturer in English। अब दूसरा देखिए इसी सेंटेंस को। मिस्टर भूपेंद्र मिश्रा मिस्टर भूपेंद्र मिश्रा who is a lecturer in English lives next door। तो देखिए एक्चुअली दोनों सेंटेंस में इसलिए बनाएंगे कि पिछले कुछ वीडियोस में कमेंट्स आए थे या कुछ बच्चों के जो भी है कुछ मैसेज आए कि सर हमें कैसे पहचानना होगा कि कौन सा क्लॉज डिस्क्राइब करेगा उस नाउन को। तो देखिए सबसे पहले ये देखिए ये नाउन है दोनों ही केसेस में। ओके, अब इनकी डिस्क्राइब करने वाली स्थिति कौन सी होगी? अच्छा ये तो पूरा
हाँ, हु इज लेक्चरर इन इंग्लिश लिव्स नेक्स्ट डोर। देखिए इनकी जो विशेषता है ये भी हो सकती है, और बच्चे कह रहे थे, आई मीन जो स्टूडेंट्स थे जिनको डाउट था, ये भी हो सकती है कि हम किस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज अ लेक्चरर इन इंग्लिश। तो देखिए वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पर। फॉर एग्जाम्पल दोनों ही सेंटेंस सही होंगे लेकिन कॉन्टेक्स्ट अलग अलग होगा, उन कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई ये कहेगा नहीं यही सही है तो याद रखना गलत हो जाएगा। दोनों का कॉन्टेक्स्ट अलग अलग होगा लेकिन दोनों सही होंगे। अब देखिए स्थिति कैसी बात है। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन आया मेरे नेक्स्ट डोर, मतलब बगल में कौन रहते हैं, अब वो मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या करते हैं जो आपके बगल में रहते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि जो पर्सन मेरे बगल में रहते हैं वो क्या है, वो इंग्लिश के लेक्चरर है, तो उस केस में फिर ये सही होगा। ठीक है। अच्छा दूसरा कि उन सबको ये तो पता है कि भूपेंद्र मिश्रा जी कौन है, एक इंग्लिश के लेक्चरर है, लेकिन वो रहते कहाँ हैं, ये पॉइंट की बात है। तो मैं कहूँ वो हमारे बगल में रहते हैं, तो फिर ये विशेषता हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो ये विशेषता हो जाएगी। तो बात ये है कि वो कहाँ रहते हैं। अब ये सबको पता है हु इज अ लेक्चरर इन इंग्लिश, ठीक है, लिव्स नेक्स्ट डोर। अच्छा सॉरी, इसमें कॉमा लगाएंगे दोनों में, याद रखना। क्यों, क्योंकि ये नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है, दोनों में कॉमा लगाइएगा, ठीक है। हाँ तो इसलिए दोनों स्थितियों में अलग अलग बातें हैं। लेट सपोज अगर कोई मिस्टर भूपेंद्र मिश्रा को जानता है और उनको जानता है कि ये इंग्लिश के लेक्चरर हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कहाँ रहते हैं, तो ये उनकी विशेषता हुई हु इज अ लेक्चरर इन इंग्लिश। बाकी की जो चीज़ है लिव्स नेक्स्ट डोर, कि हाँ वो मेरे पड़ोस में ही रहते हैं, मेरे बगल में ही रहते हैं, बाजू में ही रहते हैं, तो फिर ये बाकी का सेंटेंस इस केस में ये सही होगा। अच्छा दूसरी बात, केवल कोई पर्सन है वो ये नहीं जानता है कि ये क्या काम करते हैं, वो बस ये जानते हैं कि ये पड़ोसी हैं, तो उस मामले में फिर क्या, ही इज अ लेक्चरर इन इंग्लिश, तो फिर ये सही होगा। तो बाकी दोनों का कैसे भी करेंगे कोई इशू नहीं है, लेकिन कॉमा जरूर लगेगा दोनों में, ठीक है। दोनों का कॉन्टेक्स्ट अलग अलग होगा, याद रखिएगा। तो चलिए, आई होप आपका जो डाउट है रिगार्डिंग कि कौन सी क्लॉज को हमें एडजेक्टिव क्लॉज बनाना है, इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट। अब देखिए, दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न, सॉरी आई वॉज बोर्न हियर, सिंपल सी बात है, बहुत ईजी है। दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न, हमने पेड़ लगा दिया तो इसको काट देंगे। देखिए द प्लेस को स्पेसिफाई कर रहा है, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो किसका एग्जांपल है, एडजेक्टिव क्लॉज का एग्जांपल है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, आई एम क्वाइट टायर्ड, आई कैन नॉट वर्क नाउ। तो आपको नहीं लग रहा कि ये जो सेंटेंस है दूसरा, ये इसका एक रीजन बता रहा है। सो तो आई आप करें कैन नॉट वर्क नाउ बिकॉज आई एम क्वाइट टायर्ड। देखिए रीजन बता रहा है, और रीजन वाला क्या होता है, रीजन वाला एडवर्ब क्लॉज होता है। तो यहाँ पर हमने दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना लिया है बाय यूजिंग एन एडवर्ब क्लॉज। इज इट ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, ही इज पुअर ही इज सेटिस्फाइड। तो बताइए, इजी है, ठीक है। तो देखिए although he is poor, he is satisfied. Is it clear? चलिए नेक्स्ट देखिए, we reached the station, the train had left.
दो तरीके से बना लेंगे। वी रीच्ड द स्टेशन, आफ्टरली यूज कर लीजिए। द ट्रेन हैड लेफ्ट। ठीक है, या तो इस तरीके से बना लेंगे या फिर इसको इस तरीके से बना लेंगे बिफोर का यूज करते हुए। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। ठीक है, लेकिन दोनों ही कंडीशन में सही होगा। ठीक है, बस ये याद रखना कि अगर बिफोर यूज करें तो बिफोर से पहले हेड प्लस बी लगाना है और इसके बाद V2 यूज करना है। अगर आफ्टर यूज कर रहे हैं तो आफ्टर से पहले V2 यूज करना है और बाद में हेड प्लस B3 यूज करना है। इज इट क्लियर? चलिए आगे देखिए। यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, इजी है, कंडीशन है। सो इफ यू वर्क हार्ड you will get success. Okay, so I hope ये भी आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, वेट हियर आई रिटर्न, कहीं ना कहीं टाइम की बात कर रहा है, कंडीशन भी हो सकती थी वैसे, याद रखना। वेट हियर, टिल लगा लो, टिल लगा लो, एक ही बात है। until I return। ठीक है, तो देखिए कितनी इजीली जो है हमने दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना लिया है। और आई होप थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपका भी जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा बूस्टअप होगा और उसके बाद आप भी उतने ही इजीली दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। चलिए आज के लिए पर्याप्त, बाकी पढ़ेंगे कल। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, राधे राधे।